जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, मनुष्य में एक बहुत बड़ी कमी है। जो वो प्रभु के पावन नाम का नाम जप करता है तब वो सोचता है कि नाम जप तो कर रहा हूँ, पता नहीं इससे मेरा काम बनेगा भी कि नहीं। इस बात को सोचकर उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मेरी मन्नत पूरी होगी भी या नहीं। तब नाम जप से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि तो होगी नहीं। आपका नाम जप करने में पैसा तो नहीं लग रहा ना, जबकि नाम जप करने से तो आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। आपका मन शांत होता है, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। तब महान संत कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं उसका वैसा ही प्रभाव आपके हर कार्य पर पड़ने लगता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ भी नेगेटिव ही होगा। सब कुछ मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो प्रारब्ध का कार्य है वो तो कर ही रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। तब आप अपने पाप कर्मों को कम करने के लिए प्रभु के पावन नाम का जप कर सकते हैं, जिससे आपके पाप कर्म कम हो जाएंगे और प्रभु आपके सारे ही कष्ट खत्म कर देंगे। तब आप प्रभु के पावन नाम पर ध्यान दें। यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ है तो उसको सोचकर परेशान ना होएं। क्या पता प्रभु ने किसी और काम के लिए आपको चुना हो, हमें अभी पता नहीं होता है, या फिर हमारे पाप कर्म अभी नष्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, से ही हमारे जीवन में उजाला अपने आप ही हो जाएगा, हमारा भाग्य उदय अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए आप नाम जप करना कभी कम मत करना। नाम जप जो आपको दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि लोगों के जीवन में एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पावन नाम में तो इतनी शक्ति है कि प्रभु के पावन नाम का जप करने से कुंडली में लिखा हुआ भी बदल जाता है। पर यह सब आपके भाव और विश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर ही नाम जप करते रहिए, आपका भाग्य उदय जरूर होगा। देर सवेर हो सकता है, लेकिन आपका कार्य ज़रूर होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो साउथ दिल्ली के रहने वाले अरुण जी की है, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि बाबा श्याम कैसे कैसे अपने भक्तों के कार्य को बनाते हैं, से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तब मनुष्य को खाटू वाले की शरण में ही जाने की देरी है। आप इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम अरुण है, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। मैं काफ़ी समय से आपके चैनल की वीडियोस को देख रहा हूँ। मुझे लोगों के अनुभव को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता था कि प्रभु का नाम जप करने से क्या हमारे सारे कार्य हो जाते हैं और हमारा मन भी खुश रहता है। जो मनुष्य प्रभु का नाम जप करता है, क्या उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है? लोग मौत के मुँह में भी जाकर वापस आ जाते हैं। नाम जप की महिमा अपरंपार है। जब मैंने सोचा कि श्याम नाम का जप कर कर लोगों के ऊपर इतनी कृपा हो रही है, तब मेरे जीवन में भी बाबा श्याम की कृपा ज़रूर होगी। तब मैंने भी सोचा कि नाम जप करने से मेरा भी भला होगा, मेरा भी जीवन बदल जाएगा। यही सोचकर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू किया। तो अब मेरा नाम जप निरंतर ही चलता रहता है। कुछ समय खाटू वाले का नाम जप करने के बाद मुझे खाटू वाले के दर्शन होने लगे। पहले तो मुझे संत महात्माओं के ही दर्शन होते थे, के बाद और देवी देवताओं के भी दर्शन होने लगे। ये सब बाबा श्याम का ही चमत्कार है। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, मेरा परिवार गांव में रहता है। तब मैं कभी कभी अपने गांव में जाता हूँ। मैं गांव में जाकर अपने खेतों में ट्रैक्टर भी चलाता हूँ और अपने खेतों का कार्य भी करता हूँ। एक दिन जब मैं अपने खेतों में मिनी ट्रैक्टर चला रहा था, क्योंकि मिनी ट्रैक्टर को चलाते हुए काफ़ी खतरा होता है। यदि वो किसी से भी टकरा जाए तब उस पर चोट लगने की ज़्यादा संभावना होती है, खतरा ज़्यादा होता है। मैं उस समय गाँव में गया हुआ था। तब मैं उस समय खेत में हल लगा रहा था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तब मैंने सुना हुआ था कि श्याम नाम लेने से यमराज का दूत भी हाथ नहीं लगाता। तब इस ट्रैक्टर में काम करने से क्या होगा, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारा ट्रैक्टर नया था, हमारे खेत में कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। जब मैं ट्रैक्टर पर बैठकर खेत को बोने लगा तब मेरा ट्रैक्टर उस पत्थर से टकरा गया। मैं निरंतर ही श्याम नाम का जप कर रहा था। फिर ट्रैक्टर एकदम से बंद हो गया, पर फिर भी मेरा श्याम नाम का जप जारी था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बचना अब मुश्किल है, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर पलट ही जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हो चुका था। जब मैं खेत में
काम कर रहा था, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था, तो मेरा ट्रैक्टर पत्थर से जाकर टकरा गया था और ट्रैक्टर पलट गया था। इसीलिए मुझे अब फिर डर लग रहा था, लेकिन निरंतर ही मेरा श्याम नाम का जप चल रहा था। मैं मन में ही जय श्री श्याम बोलता जा रहा था। जब मैं पहले गिरा था तब मेरे पैर में बहुत सूजन आ गई थी और मैं चल फिर नहीं पा रहा था तब। लेकिन इस बार जब ट्रैक्टर पत्थर से टकराया तो खुद ही अपने आप बंद हो गया। मेरे साथ जो दूसरी घटना हुई उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मौत मेरे इतनी करीब थी, अचानक ही श्याम जी की कृपा से ये चमत्कार हुआ कि मेरे प्राण ही बच गए। मैं खेत में हल लगा रहा था, मैं फिर से श्याम नाम का जप कर रहा था, क्योंकि पहली घटना के बाद तो मेरा श्याम नाम पर और भरोसा बढ़ चुका था। मैं नंगे पैर ही काम कर रहा था। सामने एक सांप था काले रंग का। मैं श्याम नाम का जप कर रहा था। मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ था। जैसे ही ट्रैक्टर सांप के पास पहुंचा तब सांप ने डसने के लिए अपना सर उठाया और फन खोले। न जाने कहां से वो एक चील आ गई और उसने सांप को उठा लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। यदि उस समय वहां चील ना आती तो वो सांप मुझे डस लेता, मैं आज जीवित ना होता। ये सब श्याम नाम का ही तो चमत्कार था। तब उस दिन के बाद तो मेरा श्याम नाम पर विश्वास और बढ़ गया। पक्षी के रूप में मेरे बाबा श्याम ने मेरी जान बचाई। मैं उस बात को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ मेरा गांव है वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और हॉस्पिटल समय पर ना पहुँचने के कारण मेरा बचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। जब जब मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तब बाबा श्याम मुझे बचाते हैं। जब आप अपने आप को खाटू वाले के भरोसे पर छोड़ देते हैं तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा भार बाबा श्याम स्वयं ही उठाते हैं और सारे संकट आपसे दूर होते जाते हैं। बस अपना भाव और विश्वास कभी कम मत होने देना। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आप मन की बात विद कृष्णा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम, हारे की सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।